सैफरन। सैफरन जो केसर होता है बहुत लग्जरी का काम आता है, अब नाम में ही है, मतलब लग्जरी दिखती है। केसर सबसे पहली बात तो 3 स्टैंड या 6 स्टैंड शुक्रवार वाले दिन लक्ष्मी माँ का नाम लेके पॉकेट में रख लो या पर्स में रख लो। केसर का पानी पीने से भी आपका शुक्र ठीक होता है। ठीक है, जैसे कि आपने उबाल रहे हो, पानी उबाल रहे हो, थोड़े से केसर के स्टैंड डाल लो, केसर का तिलक लगाओ, अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। मैं कह रही हूँ दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आपका नहीं हो सकता। मेरा राजमुनी तिलक में ये सारी बेसिक चीजें मैं डालती हूँ। पहले मैं बहुत लगाता था केसर का तिलक, अब आपसे बात करूं मैं भूल चुका था, अब याद आया कि केसर का तिलक लगाना चाहिए। केसर का तिलक लगाओ, केसर का तिलक बहुत फायदेमंद देता है, बहुत फायदेमंद होता है। पानी पियो केसर का जो स्टैंड है वो अपने खाने में अगर आप डालोगे तो वीनस की इंटेंशन से डालना उसको, वो आपको ऊर्जा देता है, सन का भी रिप्रेजेंट करता है, सन को भी रिप्रेजेंट करता है, आपको नेम फेम देता है क्योंकि शुक्र का भी कारक है और सन का भी कारक है। ठीक है, तो पैसा भी देगा, नेम फेम भी देगा आपको। ठीक है, और उसको केसर के जो स्टैंड है अपने पर्स में रखो। ओके मैम, एक बात है कि अगर इसमें मेरा एक पॉइंट है कि अगर फॉर एग्जांपल की घर की एक औरत है, वो काम नहीं कर रही, वो घर के अपने काम को संभाल रही है, लेकिन घर में थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो केसर के जो आप बोल रहे हैं कि दाने जो है वो कहाँ मतलब रख दे, वो किसके पर्स में, अपने हस्बैंड के या अपने उसका पति कमा रहा है या उस फीमेल का बच्चा कमा रहा है, लड़का कमा रहा है, उसने कुछ नहीं करना, कुछ मत करो, केसर का तिलक अपने हाथों से अपने पति के माथे पे लगाते, इतना ही बहुत है। कुछ नहीं करना, केसर का तिलक बना लो फ्राइडे वाले दिन, जो अमावस्या के जो नेक्स्ट फ्राइडे आता है, ठीक है, जो अपना शुक्ल पक्ष का होता है, शुक्ल पक्ष के फ्राइडे के दिन वो तिलक बना लो और डेली अच्छे इंटेंशन से अपने हस्बैंड के या अपने लड़के के या जो भी कमाता है उसके माथे पे लगाना शुरू कर दे। अच्छा, उस इंसान की इतनी तरक्की होगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। घर की लक्ष्मी से जो है वो टीका लगवाए तो एग्जैक्टली यही चीज होती है। प्रसिद्धि बढ़ेगी, नेम फेम बढ़ेगा, नाम ऊंचा होगा उस आदमी का जो अपनी बीवी के हाथों से तिलक लगाएगा। और क्या केसर के कमाल है मैम? केसर के बहुत सारे कमाल है। केसर का जैसे मैंने आपको बताया, वो खुद भी तिलक लगा सकती है, अपने पति को भी लगा सकती है, पर्स में 6 स्टैंड रख सकती है। तेज पत्ते पे आप अपने अमाउंट लिख लो जो आपको चाहिए। जैसे आपको 1 लाख रुपए चाहिए, आपने 1 लाख रुपए रख लिया, उसके ऊपर केसर के 3 स्टैंड रख दो। अच्छा, ठीक है, और उसको बर्न कर दो और उसको नहाने वाले पानी में डाल दो। फिर चाहे वो खुद नहाए, चाहे वो अपने हस्बैंड को बोले नहाने के लिए, सबका काम हो जाएगा। क्या बात है, इतने से काम से। यस, क्या बात है। ठीक है मैम, नेक्स्ट मसाले मैम। नेक्स्ट है हमारा फेनल सीड, सौंफ। हम सबको पता है आउटस्टैंडिंग है। सौंफ और मिश्री का या सौंफ और जो हम माउथ फ्रेशनर होता है वो इसीलिए होता है कि आपकी जो वर्चस्व है वो बढ़े, या आप जब उसको रात में खाने के बाद खाते हो तो आपका मूड भी स्विंग जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। आपके माउथ फ्रेशनर का काम भी करता है, मूड फ्रेशनर का भी काम करता है। अब अगर आपका बिजनेस रुका हुआ है, सौंफ के साथ चीनी मिला लो। अब उसको पोटली में एंट्रेंस पे बांध दो। सौंफ क्लाइंट अट्रैक्शन का बहुत अच्छे से काम करता है और चीनी स्वीटनेस बढ़ाती है। तो रेड कलर की पोटली में सौंफ और चीनी का मिक्सचर करके दोनों को बांध के, मतलब पोटली को बांध के उसको एंट्रेंस पे लगा दो, डाल दो, टांग दो। हाँ, बहुत अच्छे से काम करेगा। और जब भी आप एंट्रेंस पे टांगोगे या ऐसी कोई भी काम करोगे, बिकॉज आपको पता है आप ये क्यों कर रहे हो, क्लाइंट अट्रैक्शन का काम है, तो आप यही सोचोगे आपके क्लाइंट आ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपका क्वेरीज भी आ रही है और क्वेरीज जो है आपका मनी में कन्वर्ट हो रहा है जी। तो ये फिर बाद में उस पोटली को चेंज करना है या कैसे? जरूरत नहीं है, अगर पूर्णिमा है तो आप चेंज कर सकते हो, हर पूर्णिमा पे चेंज कर सकते हो, कुछ ऐसा खर्चा तो है नहीं। हाँ सही बात है। रेड कलर के उसमें, रेड कलर की, रेड कलर के उसमें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो जीरा होता है। अब जीरे का प्रयोग ना, सच बता रही लोगों को पता ही नहीं है। जीरे का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रयोग है घर की नकारात्मक ऊर्जा और ब्लैक मैजिक को हटाना। हम अभी तक तड़के में यूज कर रहे हैं। तड़के में, हाँ एग्जैक्टली राइट। जीरे को अगर आप एंट्रेंस पे डाल दोगे तो आपका जो जीरा है वो सारी एनर्जीज को सक करके और अपने अंदर ले लेगा और उस जीरे को हटा दो। अच्छा, जीरे को घर के कॉर्नर्स में आप डाल सकते हो तो भी हेल्प करेगा। नहाने वाले पानी में अगर आप डालोगे तो भी ये मदद करेगा। आपका ऑरा मजबूत होगा, आपकी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। आपका जो कई लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो जीरे और लौंग का जो पाउडर होता है वो आप नहाने वाले पानी में डालो और सर से नहाओ। सर से नहाओ मतलब ऊपर से लेके नीचे? एग्जैक्टली, हाँ। ओके। ये इसमें बहुत अच्छे से मदद करता है। अच्छा। और जीरे का पाउडर अगर आप बना रहे हो अलॉन्ग विद लौंग डालनी है और थोड़ा सा ये जो सिनेमन पाउडर डालना है और उसको ग्रीन कैंडल पे यूज करो। मनी ब्लॉकेजेस जितने भी हैं खत्म हो जाएंगे। ओके, मनी ब्लॉकेज की बात है तो मैम सही से बताओ, कैंडल लेनी है रेड कलर की? नो, ग्रीन कैंडल लेनी है। okay. उसके ऊपर आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैंने आपको बताया कि क्यों इंपॉर्टेंट है, नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखो। उसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा लो। ऑलिव ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, रिफाइंड, जैसे रिफाइंड जो यूज होता है, कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, आलमंड ऑयल भी ले सकते हैं। ठीक है, आपने अनॉइंट करके और वो जो मिक्सचर मैंने आपको बताया वो लगा के और उसको जला दो एंड मेडिटेट करो 10 से 15 मिनट। अच्छा, हाँ। क्या बोलना है उसमें?
मतलब आपने इंटेंशन डाले, बेसिकली इंटेंशन डालने का क्या मतलब होता है, आपको विजुअलाइज करना होता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जैसे मनी ब्लॉकेजेस है, आपके मन में जो भी ब्लॉकेजेस का नाम है कि मेरे रास्ते खुल रहे हैं, मेरे को पैसा मिल रहा है, आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, क्लाइंट अट्रैक्शन हो रहा है, जो भी है जिस तरीके का काम है वो आप कर सकते हो। और उस टाइम पे वो कैंडल जल रही हो? यस, कैंडल को पूरा जलाना है, कोई बुझाना नहीं है। कोई बुझाना नहीं है, ठीक है मैम। नेक्स्ट मैम? नेक्स्ट है हमारा पेपरमिंट। आप पेपरमिंट और धनिया, मतलब पुदीना और धनिया, कंप्लीटली फॉर्म मनी। अच्छा, आपने एक पानी लेना है, एक गिलास पानी ले लो, उसको बॉईल कर दो, उसमें कुछ पुदीने की पत्तियां, कुछ धनिया की पत्तियां, ठीक है, 2 लौंग डाल लो आप, और हो सके तो तेज पत्ते पे अपनी इंटेंशन, जैसे मनी चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, तो वो लिख लो ब्लू कलर के पेन से, उसको उबाल दो। अब उसको जब आप स्टर करोगे, आप उसको जब घुमाओगे वुडन के स्पून से, अच्छा, चम्मच से नहीं घुमाना है, वुडन स्टिक हो गई या फिर जो भी है आपके पास, वुडन की होनी चाहिए, ठीक है। आपने ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का चैंट जरूर करना है, ओके, ठीक है, और उसको ठंडा करके स्ट्रेन कर दो, उसमें जो स्प्रे बॉटल होती है उसमें डाल दो, और अपने खिड़की दरवाजे, जो बैकयार्ड के दरवाजे हैं, फ्रंट डोर्स हैं, उनको क्लीन जरूर करो। तो मतलब जब तक वो बॉईल हो रहा होगा तब तक हमें वो मंत्र बोलना है? मंत्र बोलना है। 2-4 मिनट में बॉईल हो जाएगा। हाँ। इंटेंशन डालो और ये सोचो कि जब मैं इसको यूज करूंगी तो मेरे डोर में वो मैग्नेटिक पावर आ जाएगी कि वो पैसा खींचेगा। क्या बात है। हाँ, ये जरूर करना है आपने। तो ये तो मतलब एक बार बना के आप हर जगह पे यूज कर सकते हो। इंसान का कहीं और बिजनेस चला हो या कुछ भी हो, सब जगह, बल्कि अपने ऑफिस में भी रख दो। और अगर आप इस पानी में थोड़ा सा एक छोटा सा चंक ग्रीन एवेंचुरिन का डाल दोगे तो वो और पावरफुल हो जाएगा। ओके, मैं बहुत उपाय टेस्ट करता हूँ, तो मैं भी कोई करके देखूंगा उपाय टेस्ट करके देखना, गारंटी है मेरी। चलो भाई, कमेंट में आप जरूर बताना कौन सा उपाय टेस्ट करो। ये मैम ने बोला है तो मैं मैम वाला ये करके देखूंगा एक बार टेस्ट। जी मैम, नेक्स्ट है हमारा कैरम सीड्स, अजवाइन जो होती है ना। अब अजवाइन बेसिकली क्लेंजिंग के लिए होती है। अगर आपके घर में ऑल्टर है, मतलब जो विचक्राफ्ट करते हैं, हुडू करते हैं, स्पेल्स करते हैं, या आपके घर में कभी आपको नकारात्मक या ब्लॉकेजेस, एक अजीब सी स्मेल आती है कई बार, या फिर एक थकावट सी फील होती है, ठीक है, जो कैरम सीड्स है ना पूरे घर में बिखेर दो, थोड़ा सा लेके हर जगह थोड़ा कर दो। अच्छा। और डालने से पहले ना उन कैरम सीड्स से प्रे करनी है कि घर में जितनी भी स्टक्ड एनर्जीज है ना, जो भी बासी एनर्जीज हैं, क्योंकि हमें रिफ्रेशिंग एनर्जीज डेली चाहिए, तो वो बासी एनर्जीज ना उसको कैप्चर कर ले, उसको कंज्यूम कर ले, और वो सारी जगह आपने स्प्रिंकल करना है। 2 से 3 घंटे बाद उसको पूरे घर को क्लीन कर दो। और घर क्लीन करने के बाद चाहे आप उसके बाद पोछा तो लगाओगे या फिर घर वॉश करोगे, उसमें मिंट वाटर जरूर डाल देना। अच्छा जी, जो मैंने आपको पहले वाला बताया था। हाँ। इससे क्या होगा कि कैरम सीड जो अजवाइन है उसने आपकी सारी गंदी एनर्जीज ले ली, और बाकी जो हम मिंट का जो काम है वो है कि प्रॉस्पेरिटी सारी जगह बिखेर देना। क्या बात है, आज घर के मसालों के बड़े बड़े चमत्कार देख रहे हो। हाँ, बिल्कुल। ठीक है मैम, नेक्स्ट है हमारा बे लीफ। अच्छा। सबका फेवरेट। बे लीफ का तो बहुत इजी रिचुअल्स है। फुल मून हो या न्यू मून हो, बे लीफ पे अपनी इच्छा लिख के उसको जला दो। ओके। अब अगर हमने स्वीटनिंग प्रोसेस करना है, ये तो बहुत बेसिक था कि आपने इच्छा लिख के जला दिया। तो अगर आपने स्वीटनिंग प्रोसेस प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ करना है तो बे लीफ के ऊपर हल्का सा आपने शहद लगाना है। अच्छा। हाँ। और अगर आपने स्पीड अप करना है तो स्पीड के लिए मैंने क्या बताया था, लाल मिर्च। अच्छा, वो लाल मिर्च उस पे लगाने, 1 चुटकी लाल मिर्च डाल के आपका जो काम 10 दिनों में होएगा वो 1 दिन में हो जाएगा। ओह, क्या बात है। हाँ। एक एग्जांपल के साथ बताओ मैम, कैसे क्या लिखना है? के तौर पे जैसे आप सपोज करो कि आपको चाहिए कि आपके पास पैसा ना, आपके पास 10 दिन का टाइम है, ठीक है, किसी ने आपको बोला कि भाई बे लीफ रिचुअल बहुत कॉमन है, बे लीफ रिचुअल कर लो, आपका 10 दिन में पैसा आ जाएगा। नो डाउट आ जाएगा, लेकिन आपको चाहिए भाई 10 दिन की टेंशन में क्यों लूं, मुझे आज ही करना है। अच्छा। आपने बे लीफ जो टूटी हुई ना हो, ट्रस्ट के साथ, इंटेंशंस के साथ आपने वो इंटेंशन लिख दी, जो भी है आपका 1 लाख रुपए चाहिए, जितने भी चाहिए, ठीक है। अब किस हिसाब से चाहिए, प्लानिंग भी तो होनी चाहिए ना जी। एक छोटा सा जो ड्रॉप है वो शहद का लो और उसके ऊपर लगा दो। ओके। बहुत ही प्यार से ये काम करना है, शहद लगा दो। अब 1 चुटकी लाल मिर्च। ओके। ये सोच के कि मेरा काम जल्दी हो जाए, लाल मिर्च स्पाइस आग की तरह फैलता है, तेजी से काम करता है। लाल मिर्च हो गया, जिंजर पाउडर हो गया, सिनेमन हो गया, ये 3 चीजें ऐसी हैं, इंक्लूडिंग कॉफी। ये 4 चीजें ऐसी जो बूस्ट कर देती है स्पेल को। इसीलिए कोई भी स्पेल कास्टर हो वो लाल मिर्च का जरूर प्रयोग करे। अच्छा जी। जब मैं हुडू सिखाती हूँ ना, मैं इसी तरीके की चीजें सिखाती हूँ, मैं ज्यादा नहीं तामझाम करवाती। क्या बात है, मतलब सब लोग मतलब मसालों से ही निकाल लेते हैं। मसालों से ही मैजिक, फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मसाले, मैं तो इसी की कलाकार हूँ। ठीक है मैम। और उसको जला दो। अच्छा, बस। और वो जो एशेज हैं वो बाहर ब्लो कर दो, थैंक यू यूनिवर्स बोल के। थैंक यू यूनिवर्स बोल के। क्या बात है, करके देखो मैम। इसकी वजह से कोई लिमिट होती है कि मान लो कि फॉर एग्जांपल बंदा 10,000 रुपए हर महीने कमा रहा है, हर महीने 10,000, और वो बंदा कहता है यार मैं आज तो ऐसी चीज लिखूंगा 10 लाख मुझे 24 घंटे में मिल जाए। प्रैक्टिकलिटी अगर है तो, अगर वो जैसे लॉटरी खेल रहा है, हाँ। उसको उम्मीद है कि मेरे को मिल सकता है, चांस तो है ना। ओके। तो अब ये नहीं कि भाई मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं करती, कोई काम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं, कोई नौकरी नहीं, यार आके ना किसी का सीईओ मेरे पैर दबाने लग जाए, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो प्रैक्टिकलिटी होनी बहुत जरूरी है। समहाउ मैनिफेस्टेशन वो होती है जब आपके
सबकॉन्शियस माइंड में यस अप्रूवल होता है। अब जो मुझे ही पता है यार ये क्या बेवकूफ वाली चीजें मांग रही है, सही बात है, तो हमें तो इंटरनल हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है, हमें तो इंटरनल पता है ना, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल आपका दिल कहता है कि यस आई कैन डू इट, देन डू इट। सही बात है। तो भैया ये उपाय करते वक्त थोड़ा सा इन चीजों के भी लॉजिक लगाया करो। हाँ, मैं इसको आपको एक स्टोरी की फॉर्म से समझाऊंगी अपने व्यूज को। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि यहाँ पे दो लड़कियां बैठी हैं, थोड़ी सी लंबी स्टोरी है लेकिन बहुत अच्छे से समझाऊंगी। और मैं ये स्टोरी से क्या सीखने को मिलेगा लोगों को? ये सीखने को मिलेगा कि यूनिवर्स आपको क्या क्या दे सकता है। चलो ठीक है, देखते हैं। मेरे पास एक मेन्यू कार्ड, एक लड़की के पास एक मेन्यू कार्ड है, उसने ऑर्डर करी कॉफी एंड शी इज वेरी हंग्री। उसने कॉफी के साथ फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करे क्योंकि मेन्यू कार्ड में वही था। मैं यूनिवर्स हूँ, मैं उसके पास गई कि मैम व्हाट इज योर ऑर्डर। उसने बोला कि आई वांट कॉफी एंड ये फ्रेंच फ्राइज, बट शी इज नॉट हैप्पी क्योंकि वो बहुत भूखी है, लेकिन ऑप्शन यही था तो उसने कर लिया। दूसरी लड़की को देखा वो तो पिज्जा खा रही है, तो उसने बोला कि हे तुम्हें पिज्जा कहाँ से मिला? अच्छा। उसने बोला कि ब्रह्मांड से ही मिला, यूनिवर्स से ही मिला। अच्छा। तो पहली वाली लड़की ने बोला कि यार ये तो मेन्यू कार्ड में नहीं है। तो कहती मेन्यू कार्ड जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। अच्छा। मांग के तो देखो तुम। ओके। तो उसने कहा ठीक है ट्राई करती हूँ। भूख तो लगी थी, कंट्रोल हो नहीं रहा था। वो गई, वो उसने दोबारा बुलाया, मैं वापस गई। उन्होंने बोला कि मुझे पिज्जा चाहिए। अच्छा। मैंने बोला अभी तो तुमने कुछ और ऑर्डर किया था। नहीं मुझे पिज्जा चाहिए। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं वापस गई, इसके मन में आ रहा है कि यार पता नहीं पिज्जा मिलेगा कि नहीं, कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रही। मैं आई और मैंने वापस वही दे दिया। अच्छा। क्योंकि इसके मन में डाउट है। ओह। तो इस लड़की ने सामने वाली लड़की से पूछा कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो पिज्जा मांगा था। सही बात है। तो उसने बोला ट्रस्ट करके देखो, मांग के तो देखो। सही बात है। डाउट मत रखो, ट्रस्ट के साथ करो। ब्रह्मांड के पास बहुत कुछ है देने के लिए, सब कुछ देने के लिए तो है। सही बात। मांग थोड़ी ना रहा है कुछ। तो उसने दोबारा बुलाया, मैं वापस गई। तो उसने बोला कि मुझे पिज्जा ही चाहिए। ओके। मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है। मैंने कहा ओके। अब मैं पिज्जा तैयार कर रही हूँ, लेकिन उसने बोला यार इससे अच्छा तो वही खा लेती, मैं भूख लग रही है, क्या करूं? अच्छा। टाइम लग गया मुझे। ओके। मैं पिज्जा लेके गई, मैंने जैसी रखा वो फिर से फ्रेंच फ्राइज कॉफी बन गई। क्योंकि somehow she still stuck there। तो उसने बोला क्या यार तुम पागल बना रही हो, 15 मिनट हो गए वेट करते करते। उसने बोला ट्रस्ट करके मांगो एंड विजुअलाइज करो उसका टेस्ट कैसा होगा। अच्छा। क्रीमी टेक्सचर होगा पिज्जा के, जो भी आपको वेजीज हैं उसका टेस्ट कैसा होगा, चीज का टेस्ट कैसा होगा, केचप का टेस्ट कैसा होगा। उसने दोबारा बुलाया, मैं गई, उसने बोला मुझे पिज्जा चाहिए, आई डोंट वांट दिस, एंड शी इज अज्यूमिंग टेस्ट। ओके। अब उसे पिज्जा ही मिला। वाह क्या बात है। मतलब ब्रह्मांड से मांग के तो देखो, सही बात, उस मोमेंट को जी के तो देखो। मैं हमेशा कहती हूँ मोमेंट पे जियो। समझ में ही नहीं आता लोगों को जीना कैसे। शायद अब ये पिज्जा की स्टोरी समझ में आ जाए। सही बात है। और मुझे तो मैडम ने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि मेरा मन कर रहा है भैया पॉडकास्ट के बाद सीधा पिज्जा का ऑर्डर डालूंगा। एग्जैक्टली। देखो विकास, ब्रह्मांड के पास देने के लिए ही है। अगर मैं आपकी लग्जरी को देख के खुश हूँ तो मुझे वही मिलेगा जिसको मैं देख के खुश हूँ। सही बात। अगर मैं कहूँ क्या यार विकास का चैनल किस्मत से चल गया, कहाँ इस लायक थोड़ी ना। सही बात। तो भाई इफ आई एम नॉट हैप्पी विद योर हैप्पीनेस तो मैं अपनी चीजों को लिए वही अट्रैक्ट कर रही हूँ। और ज्यादातर लोग यही करते हैं। एग्जैक्टली। जेलस करते हैं एक दूसरे से। हाँ, कि ये तो, कैसे चल रहा है। हाँ, हम जो देते हैं वो हमें मिलता है। सही बात सिंपल सी बात है। अगर तुम्हारे पास एक रोटी खाने के लिए है, सामने वाला लग्जरी 5 स्टार होटल में खा रहा है, तो उसको देख के खुशी हो जाओ कि यार मैं भी होती काश। तो मजा कर रहे होंगे ना, मैं होती तो ऐसे करती वैसे करती। ये इतनी सी तो चीजें करनी है, बजाय कि यार क्या बकवास जिंदगी जी रही में। नेवर कर्स योर लाइफ। बिल्कुल। शुक्रिया अदा करो, थैंक यू करो, ग्रेटिट्यूड दो। ग्रेटिट्यूड दोगे तो ग्रेटिट्यूड ही मिलेगा। एक छोटा सा बेसिक सी चीज अगर लोग समझेंगे तो ट्रस्ट मी, गारंटी के साथ कह रही हूँ सब कुछ मुमकिन है। मुझे ना डिस्क्लेमर में थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। मुझे बोलना चाहिए पूरी मतलब ट्रस्ट के साथ वो आज के उपाय ट्रस्ट करना। एग्जैक्टली। पूरी कायनात आपको वही देगी जो आप चाहते हो। सही बात। लेकिन आपके अंदर क्या चेंजेस होने चाहिए कि आपको दूसरों को देख के खुश होना है, अपने पास जो है उसको देख के भी खुश होना है। सही बात है। अब जिसके घर में कलेश होते हैं, जिसके घर में लड़ाई होती है, वो ज्यादातर सामने वाले को देख के जो खुश है वो नजर लगाता है। सही बात। इसमें ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है, इसका पति ऐसा क्यों है जो मेरे पास नहीं है, इसकी पत्नी ऐसी क्यों है जो मेरे पास नहीं है। अरे भाई तुम्हें पता है क्या, तुम्हें आज की चांदनी दिख रही है लेकिन कितनी रातें वो नहीं सोया। सही बात है। वो नहीं दिख रहा ना तुम्हें। बिल्कुल सही बात है। तो और हम जिस पोजीशन पे पहुंचे ना वो बड़े स्ट्रगल से पहुंचे जाता है। आज अगर आप तसल्ली से सो रहे हो, सही बात, बहुत रातें आपने मुश्किलों में निकाली है, वो मुश्किलों वाली रातें किसी को नहीं दिखती। आज तसल्ली से सोना दिख रहा है। सही बात। जब आपका माइंडसेट ये चेंज हो जाएगा ना तो किसी की जिंदगी चेंज होना बहुत। देखो एक छोटी सी बात बताती हूँ कि जब हम यूनिवर्स से दोस्ती कर लेते हैं ना, मतलब मेरी विजुअलाइजेशन ऐसी कि आई हैव एवरीथिंग अराउंड मी, मुझे बस पिक करना है। जिस दिन आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा ना कि जो चाहिए बस सब कुछ है, पिक ही तो करना है, उठने की कोशिश तो करो। सही बात है। जब आपके पास है ही नहीं, जब आपका ब्लॉक ही इतना माइंड पड़ा है, तो ना तो आपको दिखेगा ना आपको मिलेगा। सही बात है। मेरे भगवान के हाथ और ब्रह्मांड के हाथ तो देने के लिए ही है। आप अपनी झोली तो
फैलाओ लेने सही के बात लिए। है। नहीं एक तो रखो। सही बात है, क्योंकि एक पोजीशन में पहुंचने के लिए एक स्ट्रगल भी होता है बहुत ज्यादा। क्योंकि एक मैंने मतलब उसका नाम नहीं लूंगा, एक ब्लॉगर है जो नंबर 1 का ब्लॉगर है, आप लोग शायद समझ रहे होंगे। तो उसने उसकी एक स्ट्रगल है कि वो 10 साल से लगातार, मतलब 6-7 साल हो गए, 6-7 साल से लगातार डेली व्लॉग डाल रहा है। और उसका अब स्ट्रगल देख रहे हैं कि वो 10 साल से विकास उसने क्यों डाला है, क्योंकि मुझे नाम नहीं पता जिसके बारे में बात करो, बट एग्जांपल देती हूँ। अगर उसका गोल है कि मुझे यहाँ पहुंचना है तो वो सीधा सीधा चलेगा। अब लोग पता क्या होते हैं, जैसे कि मैंने एक बहुत पहले पॉडकास्ट में एक चीज समझाई थी, जैसे मेरा गोल उस दीवार पे पहुंचना है। मैं एक स्टेप चली ना, मुझे यहाँ से लोगों ने खींचा, मैं यहाँ से लोगों ने खींचा, मुझे यहाँ से गॉसिपिंग सुनाई दी, मैं यहाँ से गॉसिपिंग सुनाई दी, मैंने इससे लड़ा, उससे लड़ा, इससे लड़ा, उससे लड़ा। अब मेरे पास वहां पे पहुंचने के लिए 1 साल ही है। अब मैंने 1 महीना वहां वेस्ट कर दिया, 1 महीना वहां वेस्ट कर दिया, यहाँ की सुनी, वहां की सुनी। मेरा गोल जो है, जहाँ पे मेरी आंखें होनी चाहिए, वो हिल गई है। कभी यहाँ देखी, कभी वहां देखी। जब आप वो जो घोड़े के फेस पे लगता है ना, उसकी सीधाई में अगर आप चलोगे और इनको इग्नोर करोगे तो सीधे ही आपका जो रास्ता है वो क्लियर नजर आएगा। सही बात है। फोकस रखो अपने गोल पर, ना कि इधर-उधर। वो जो 10 साल से लगे हुए हैं, जो 9 साल से लगे, ट्रस्ट मी, उनका फोकस बड़ा तगड़ा है। सही बात है। और आज भी उनका व्लॉग दिखाते तो वो चाहे जितने बीमार पड़े ना, लेकिन 3-4 बजे उठ के वो एडिट करने बैठते हैं कि मुझे व्लॉग, उनको पता है कि वो अचीव कर लेंगे। सही बात है। बहुत लोग चीजों को बीच में ही स्टॉप करते हैं क्योंकि वो हार मान जाते हैं, उन्हें ब्रह्मांड पे ट्रस्ट नहीं है। सही बात है। आप ट्रस्ट करके मेहनत करो, सारी चीजें पॉसिबल है। हम इस साल 1 मिलियन पे पहुंच जाएंगे। 100%। जी चलिए मैम, नेक्स्ट मसाले की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्डेमम, जो इलायची होती है, छोटी वाली ग्रीन इलायची, लक्ष्मी माता का रूप होता है। इलायची को 6 इलायची को सेम माँ लक्ष्मी का ओम श्री महालक्ष्मी नमः का या क्लीम का, क्योंकि इलायची में भी वो प्रॉपर्टीज है कि किसी चीज को अट्रैक्ट कर सके, और क्लीम के जाप में भी है। ओके। अगर आप क्लीम का मंत्र का जाप करते हो, रोज उच्चारण करते हो, तो पूरा ब्रह्मांड आपको मैग्नेटिक बना देता है। ओके। डेली उसको क्लीम जाप करना है। यस, क्लीम, ओनली क्लीम। ठीक है। क्लीम का जाप करना है, उस इंसान के बारे में सोचना है, उस चीज के बारे में सोचना जो आपको चाहिए, और 6 जो इलायची है वो पर्स में रख लो। एवरी फ्राइडे चेंज करना है। जो पुराने वाली है वो किसी प्लांट में डाल दो और नई वाली रख लो। मतलब लेकिन फिर भी अगर हम किसी को इमेजिन करते हैं मैम, तो मतलब कि कोई भी अगर हम पार्टनर को इमेजिन कर रहे हैं, तो क्या ऐसे किसी को भी कर सकते हैं, या फिर उसके पीछे कुछ है कि भाई ये होना चाहिए? सो जब हम किसी चीज पे कुछ करते हैं ना, वो आपसे कमिटेड होना चाहिए। कमिटेड मतलब देखो, 2 तरीके की चीजें होती है। एक होता है कि आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो अच्छे तरीके से कि मेरी शादी इससे हो जाए, हम लोग अच्छे मोमेंट जी रहे हैं। अब जहाँ पे एक्चुअली कंट्रोल की बात आए, वो आप अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ही रखो। वो इसलिए क्योंकि आप बंधे हुए हो। आप अपने पार्टनर को धोखा नहीं दे सकते, दैट्स इलीगल, राइट? कार्मिक चीजों के बारे में बात करी, लॉ के बारे में नहीं बात करी, लेकिन वो इलीगल है। यहाँ पे आप अपनी शादी बचाने के लिए जितना कर सकते हो करो, सीधी सी बात है, क्योंकि यू हैव टू सेव योर मैरिज। और अगर नहीं करनी है तो दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब लॉन्ग है, ये यहाँ पे लॉन्ग मदद करेगी। लॉन्ग में वशीकरण पावर सुपर होती है, सुपर्ब होती है। अच्छा, लॉन्ग में अब लॉन्ग और इलायची का एक रेमेडी बता देती हूँ, जिसका घर टूट रहा है उसके लिए स्पेशली, या तो 5 लौंग ले लो या 5 इलायची ले लो, अप टू यू। फ्राइडे वाले दिन, शुक्ल पक्ष के पहले फ्राइडे से आपने शुरू करना है। 5 ले लो और उसको ना अपने किसी भी बॉडी पार्ट में, जैसे कहीं पे भी रख दो, या फिर कपड़े में बांध के हाथ पे, पैर पे, कहीं पे बांध लो। डीएनए आपका टच होना चाहिए। अच्छा। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे सैटरडे को आपने वो लौंग या इलायची दोनों मिक्स नहीं करनी है, इधर लौंग और इलायची 5 लेनी है, उसको कूट के रख लो। लौंग इज मोर पावरफुल देन इलायची हियर। अच्छा, लौंग, हाँ, और फूल वाली होनी चाहिए। उसको कूट के रख लो और उसको थोड़ा थोड़ा करके ना पार्टनर के खाने में मिला के देते रहो, विद इंटेंशन कि ये मेरा ही है। ठीक है, ये मेरे बिना नहीं जी सकता है, नहीं जी सकती। अब वो अगले फ्राइडे तक आपने चलानी है 5 लौंग का पाउडर, थोड़ा थोड़ा ही दिन के एक मील में कर दिया, चाय में कर दिया। अगले फ्राइडे को फिर से 5 लौंग का आपने उपाय करना है, सेम प्रोसीजर, एंड देन नेक्स्ट फ्राइडे अगेन। सो 15 लौंग 21 दिन का उपाय। 15 लौंग 21 दिन का उपाय। हाँ, क्या बात ये है। आपने करना है। ये उन लोगों के लिए स्पेशली जिनकी शादी बिल्कुल टूटने वाली है। आज ही अगर उसको अपने जैसे अपने उंगली पे बांध दिया मान लीजिए, तो उसके बाद जो है वो फ्राइडे तक वेट करे और फिर उसको निकाल के फिर करे? नहीं, फ्राइडे को बांधना है, सैटरडे से शुरू करना है। अच्छा, ओके, फ्राइडे बांधना, सैटरडे से शुरू करना है। आपको डीएनए टच कराना है ना, आप 1 घंटे में भी आप अपने इनर गारमेंट्स में कहीं पे रख लो एंड देन यूज कर लो। राइट। लौंग के और भी कुछ उपाय हैं, जैसे लौंग का पानी इज गुड फॉर योर मनी। लौंग का पानी आप बना सकते हो, पानी को उबाल के उसमें लौंग डाल सकते हो, 1 तेज पत्ते पे अपनी इच्छा डाल के लिख के, और पानी को उबाल के उसको स्प्रे बॉटल में आपने डालना है और उसको वही क्लीनिंग के प्रोसेस में आपने यूज करना है। ओके, ठीक है। लॉन्ग पर्स में रखने से आपका पैसा अट्रैक्ट होता है। कितने भी रख ले, 6 इज ऑलवेज ठीक है। अब जिंजर पाउडर जो होता है ना, वो स्पेल कास्टर के लिए बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि स्पेल कास्टिंग में जब जिंजर का यूज करते हैं ना, तो बहुत ही बूस्ट कर देता है, बहुत ही स्पीड अप चीजें कर देता है। अब जैसे कि आपने ऑरेंज कैंडल का यूज किया, ऑरेंज कैंडल ले लो फॉर सक्सेस। ऑरेंज कैंडल के ऊपर आपने नाम और वो जो आपका जिस भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जो भी कंपनी है, उस कंपनी का नाम लिख दो, पोजीशन लिख दो, थोड़ा सा ऑयल
लगा के ऑलिव ऑयल या क्लोव ऑयल अच्छा। बहुत अच्छा होता है, आप क्लोव का एसेंशियल ऑयल लो, वो लगा के थोड़ा सा जिंजर आपने स्प्रिंकल कर दिया और उसको जला दिया। मेडिटेट कर लो। अगर आप जॉब के लिए स्पेसिफिकली जा रहे हो तो रेज्यूमे रख लो अपना साथ में। हाँ, रेज्यूमे रख लो और उसी रेज्यूमे को आपने लेके जाना है। ओके, ये तो अच्छी चीज है। यस, नेक्स्ट है हमारा सिनेमन स्टिक, सुपर पावरफुल। ये तो बहुत, सिनेमन स्टिक तो बहुत हाँ, सिनेमन इज वेरी गुड। सिनेमन अगर पाउडर की बात करूं तो सिनेमन पाउडर हम नहाने वाले पानी में यूज कर सकते हैं। आप खुद भी मैग्नेटिक बन जाओगे। रोज रात को सिनेमन पाउडर से पैर धोने का मतलब है लक्ष्मी माँ का आवाहन होना, और आपका जो, क्योंकि पैर हमारे जो होते हैं वो लक को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि पैरों से ही हम अपने डेस्टिनी पे पहुंचते हैं। तो अगर आपकी डेस्टिनी में सक्सेस आपको चाहिए तो ये डेली करके देख लो, बहुत छोटी सी रेमेडी है। डेली अपने जो पैर है वो सिनेमन पाउडर, मतलब एक पानी बकेट ले लो, बकेट में पानी डाल के थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल दिया और अपने पैर अच्छे से धो लिए। अच्छा, कोई रगड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसको एयर ड्राई होने दो, टॉवल से नहीं पूछना। अच्छा, हाँ, वैसी हवा में सूखने दो, आपका गुड लक होना शुरू हो जाएगा। अब अगर आपने जूतों में डालना शुरू कर दिया एक चुटकी सिनेमन, तो आप जहां भी जाओगे सक्सेस होके आओगे। अच्छा जी, हाँ। अब किसी का हस्बैंड वाइफ का कुछ क्लैश हो रहा है, ठीक है, आपने फ्राइडे वाले दिन रात के 9 बजे के अराउंड आपने ये रेमेडी करनी है। आपने 2 सिनेमन स्टिक लेनी है। एक सिनेमन स्टिक पे रेड कलर के पेन से अपने पार्टनर का नाम, दूसरे सिनेमन स्टिक पे अपना नाम। आपके जो भी हेयर फॉल है, जो भी बाल टूट रहे हैं, उसी से ना आपने बांधना है। मतलब बहुत अच्छे से नहीं बंधेगा, बट जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, क्योंकि ये आपका डीएनए है। और सिनेमन स्टिक अट्रैक्शन पावर में है। नाम हमने ऑलरेडी लिख दिया। और उसको साउथ वेस्ट में रख दो। अच्छा, मैंने साउथ वेस्ट में टॉप पे कहीं पे रख दो, ठीक है, जैसे अलमारी है या कहीं पे भी है। आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्वीट हो जाएगा। क्या बात है। हाँ, चाय में अगर आप यूज करो सिनेमन, जैसे ज्यादातर यूज होता है, तो उस पे अपनी इच्छा बोल के डालना शुरू करो। अच्छा, जैसे चाय में यूज कर रहे हो कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करे, मेरी बीवी मेरे साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, एक चुटकी डाल दो ये बोल के। अरे वाह, ठीक है, ये डालो। हाँ, खाने में यूज कर रहे हो, सेम प्रोसीजर से आप वही करो। कब तक ऐसा देखना शुरू हो जाएगा इन चीजों? बहुत अर्जेंट दिखता है, बहुत अर्जेंट दिखता है। हाँ, ओके। मैम, वो जो आप कह रहे थे कि कोई भी अगर हमें काम करना हो तो चुटकी जो है वो सिनेमन पाउडर का जो अपने शूज में डाल दे। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई मीटिंग की डील कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं, तो अगर उसको सिनेमन पाउडर को डाल दे अपने इसमें और उसके बाद जाए तो क्या काम बनेगा? चलो, इसका भी एक बहुत अच्छे तरीके से बताती हूँ। सबसे पहली बात तो एक चुटकी आपने सिनेमन अपने जूतों में डाल दिया, ठीक है। इसको एक और चीज ऐड करूंगी, मुझे याद दिला देना। अपने हाथ को सिनेमन पाउडर से धो के जाओ। अच्छा, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर लिया, अपने हाथों पे रब कर दिया, ठीक है। पानी से धोना है तो धो लो, नहीं तो उसको वैसे ही झाड़ दो। आपके हाथों में गुड लक रहेगा। मीटिंग अगर आप किसी से हाथ मिलाओगे ना तो वो इंसान आपके बारे में ही सोचेगा। अरे वाह, ठीक है। अच्छा। और साथ में ना एक चीज याद रखना कि जो पीली सरसों होती है ना अपने हाथ में, पीली सरसों या ब्लैक पेपर, काली मिर्च अपने हाथ में रखो। जब आप उस इंसान से, मतलब मुट्ठी बंद करके रखो, चाहे वो पाउडर हो या फिर वैसे साबुत हो। हाँ, ठीक है। पाउडर तो स्वेटिंग में थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, हाथ में वैसा रखो और साइड में डाल के देन आप शेक हैंड करो। आपकी मीटिंग सक्सेसफुल है। ओके। और जो आपने वो पाउडर कह रहे थे शूज में डालने वाला, वो तो करना ही करना है, वो तो करना ही करना है। हाँ। अब देखो, यहाँ पे एक और चीज ऐड ऑन करना चाहती हूँ, सॉल्ट के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड बाहर जाते हैं और बीमार होके आते हैं, जिसका कईयों का खून बहुत हल्का होता है ना, तो वो नेगेटिव एनर्जीज को या नजर दोष जो भी है, तो उनके जूतों में ना नमक डाल दो। ओके, ठीक है। एक चुटकी, किरकिरा ना लगे, मतलब एक चुटकी से भी थोड़ा सा कम, तो वो सेफली अंदर आएंगे, घर पे आएंगे। और अगर आप चाहते हो कि वो गुड लक लेके आए, तो बिना कहे जूतों में डाल दो। अच्छा, चुपके से डाल दो। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट है स्टार एनीज। स्टार एनीज माँ लक्ष्मी का प्रिय होता है, इवन एनर्जी बूस्टर होता है स्टार एनीज। अगर स्टार एनीज आप अपने ग्रीन कलर के पेन से स्टार एनीज पे 199621147 लिख दो और ग्रीन कलर के धागे से उसको टाई कर लो, ठीक है। फिर आप अपने वॉलेट में रखो। अच्छा, हाँ, या नॉर्थ डायरेक्शन में रखो। तो आपका पैसा ना, बंधा हुआ पैसा आता रहेगा। मतलब जो पैसे की प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। और किसी का पैसा रुका होता है, स्टक होता है मनी, तो वो भी वापस आएगा, वो भी वापस आएगा। और ये कब तक काम करता है वैसे? कोई चमत्कार? आप तो वैसे बड़े 24 घंटे वाले और 2-4 घंटे वाले उपाय बताते हो। तभी मैंने हर्ब्स की और स्पाइसेस की वर्कशॉप ली थी। अच्छा, तो मैंने इतने सारे उपाय बताए थे और मेरे पास अल्टीमेट फीडबैक्स आए थे। अच्छा, हाँ, तो थोड़ा दे देना मैम कि हम भी यहाँ पे लगा देंगे व्हाट्सएप के। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो स्टार एनीज ऑन दी स्पॉट काम करता है। बेसिकली स्टार एनीज क्या करता है ना, अगर आप अपनी इंटेंशन बोल दोगे कि सो एंड सो ये इंसान ने मेरे पैसे लिए हुए हैं और इसके दिमाग में ये चीज आ जाए, तो वो इंसान आपके बारे में सोचने लग जाता है, आपके रास्ते खुल जाते हैं बेसिकली पैसे वापस आने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बेसिल, अल्टीमेट हर्ब, तुलसी, सूखी तुलसी जो होती है, ड्राई तुलसी, मैं बहुत यूज करती हूँ। रोड ओपनिंग का काम करती है, लव का काम करती है, पावर बूस्टर का काम करती है, मनी का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। कुछ नहीं करना, अपनी एक कोई भी कैंडल ना हो, कोई भी ना हो, व्हाइट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, व्हाइट कलर की कैंडल ले लो, उसके ऊपर आपने तुलसी से अनॉइंट करना है और उसको जला दो। और उस टाइम जो भी इंटेंशन रखोगे, पैसे की, प्यार की, गुड लक की, प्रोटेक्शन की, जिस भी चीज की, वो काम होना ही होना है।
क्या बात है। हाँ, और अगर मान लीजिए कोई मोटा इंसान है, वो पतला होना चाह रहा है, तो क्या रोज इस तरीके से कैंडल जला के करे या किस तरीके से करे? फिर उसके लिए बेसिकली अगर आपको कुछ ना कुछ टारगेटेड वेट लॉस करना है तो हम यहाँ पे ब्लू कलर का यूज करेंगे। अच्छा। ब्लू कलर के ऊपर आपने ऊपर की साइड जो होता है आपने अभी का वेट लिखना है, और जो नीचे की साइड होता है वो टारगेटेड वेट लॉस लिखना है। ओके, ठीक है, जो आपको चाहिए। रेड कैंडल लगाना है और सरसों का तेल लगाना है, सॉरी रेड लाल मिर्च लगानी है और सरसों का तेल लगाना है। सरसों का तेल हम जब भी यूज करते हैं ना, वो हम उसलिए यूज करते हैं कि वो चीज वापस चली जाए हमारी लाइफ से। और जो रेड चिली जैसे मैंने आपको बताया बूस्टिंग के लिए। अच्छा, ठीक है, फिर आप ये करो सैटरडे वाले दिन स्पेल करना है। अच्छा, और लगातार करें हर बार, हर सैटरडे, एवरी सैटरडे एंड एवरी ट्यूसडे। ठीक है, नेक्स्ट रोजमेरी। ठीक है, रोजमेरी हीलिंग का काम करता है। किसी की हेल्थ खराब है, किसी के लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो रेड कैंडल और रोजमेरी, बेसिकली रोजमेरी को कूट के, क्योंकि रोजमेरी आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। अच्छा। तो रोजमेरी को कूट के पाउडर फॉर्म में ले लो, ड्राई रोजमेरी ले लो या फिर जैसे भी, मेरे पास ड्राई भी होती है, मेरे पास फ्रेश भी होती है, और उसको रेड कलर की कैंडल के ऊपर लगाना है या फिर गोलाई में लगा दो। अच्छा। गोलाई में जब आप लगाओगे, जैसे कि सपोज कि आपको हीलिंग करनी है, तो आपने 2 कैंडल लेनी है, एक पे लड़के का नाम, एक पे लड़की का नाम। ठीक है, अब हमें इन्हें हील करना है, तो चारों तरफ आपने रोजमेरी लगा दी, साथ में आपने बेसिल और सिनेमन, क्योंकि सिनेमन इज ऑल्सो फॉर हीलिंग, बेसिल इज ऑल्सो फॉर हीलिंग, रोजमेरी भी हीलिंग के लिए। ओके, इनका रिलेशनशिप हील होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और अगर आपको थोड़ा एडवांस स्पेल करना है तो एक पेपर पे अपनी इंटेंशन, बोथ आर टुगेदर लिविंग हैप्पीली, जो भी आपको लिखना है, मौली से बांधो दोनों कैंडल पे। अच्छा। हाँ। और उसको फिर जलाना है, बिल्कुल। ठीक तो है। आपका उसी रात से काम होना शुरू हो जाएगा। उसी रात से? हाँ, बिल्कुल उसी रात से। रात को स्पेल होते हैं, दिन में नहीं होते, रात में ही आपने स्पेल करना है। उसी मोमेंट पे जैसे ही वो स्पेल धीरे धीरे खत्म होगा, इंटेंशन जरूर डालनी है। और मैम कोई अचानक ही थर्ड पर्सन अगर देख रहा हो इस चीज को और वो ट्राई करना चाहेगा, तो इस तरीके फिर वो काम नहीं करेंगे गलत चीज से, इंटेंशन से, एक तरीके से? देखो, गलत इंटेंशन से अगर आपका काम हो भी गया तो वो आपके कार्मिक चीजों पे खुद आएगा। तो जो आप कर्म करोगे वो आपके बच्चों पे जरूर आता है, ये चीज याद रखना। सही बात है, गलत कर्मों से मत करना। बिल्कुल। लेमन ग्रास ब्लॉकेजेस रिमूवल प्लस रोड ओपनिंग का काम। लेमन ग्रास तो अकेला ही इतना पावरफुल है कि आपने कुछ नहीं करना। लेमन ग्रास से अपने हाथ धो लिए तो ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे। ब्लॉकबस्टर स्पेल जो होते हैं लेमन ग्रास से होते हैं, मतलब जितने भी ब्लॉकेजेस हैं। अगर आपकी रोड ओपनिंग नहीं हो रही, रास्ते ब्लॉक हैं, तो लेमन ग्रास का यूज करना है। लेमन ग्रास ड्राई हर्ब मिल जाती है आपको, एसेंशियल ऑयल भी मिल जाता है। ग्रीन कैंडल पे अगर आप लेमन ग्रास ऑयल लगाते हो तो वो रोड ओपनिंग का काम करता है। अच्छा। 10 दिशाओं से आपके रास्ते खुल जाते हैं। ओके, रोड ओपनिंग मतलब कि सारे रास्ते खुल गए। जैसे कई बार हम ऐसी जगह फंस जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है। जॉब इंटरव्यूज आ रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, अपॉर्चुनिटीज आ रही है लेकिन हो नहीं रहा, पढ़ाई बार बार कर रहा है, ट्राई कर रहा है लेकिन वो क्लियर नहीं कर पा रहा, गवर्नमेंट एग्जाम से प्रॉब्लम आ जाती है। लेमन ग्रास एक इतनी पावरफुल हर्ब है, अकेली हर्ब सारे काम कर देती है। क्या बात है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे नटमेग। नटमेग इज अगेन लाइक सिनेमन, अमेजिंग, सुपर, पैसों के लिए बहुत ही पावरफुल होता है। मनी ऑयल की रेसिपी भी मैं बताऊंगी जिसमें ये यूज होगा। नटमेग के ऊपर अपनी इच्छा लिख के, मतलब 1 लाख 2 लाख जितने भी, और उसको ना ग्रीन कलर के धागे से बांध दो। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से सिनेमन पाउडर डाल दो और अपने उसमें रख लो, पर्स में रख लो या लॉकर में रख दो। ठीक है। नटमेग के ऊपर अपनी इंटेंशन लिख के उसको जला दो, आपका काम हो जाएगा। क्या बात है। अगर आपके ऊपर काला जादू है तो नटमेग पूरी बॉडी पे रब करके उसको जला दो और उसको पूरे अच्छे से देखो। ओके, उसको देखना है। हाँ, वो टूट जाएगा। ठीक है। नटमेग के अलावा जैसे नटमेग पाउडर होता है, नटमेग पाउडर मिल जाता है, उसको पोछे के पानी में डाल के पोछा लगाओ घर में। अच्छा। आपका जो घर है वो मैग्नेटिक बन जाएगा। मैग्नेटिक मींस कि मतलब अच्छी चीजें अट्रैक्ट करेगा। मनी मैग्नेटिक। जी। ओके, ठीक है। इसके बाद आता है मेस, जो कि हिंदी में जावित्री बोलते हैं। कहा जाता है कि वो सूखा हुआ नटमेग, जब मतलब नटमेग सूख जाता है, कहीं ना कहीं उससे रिलेशन होता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होता है, या तो उसके छिलके होते हैं, जो भी है, लेकिन ये मनी ऑयल में ये दोनों चीजें बहुत काम आती है। इसकी बहुत ही प्लीजेंट खुशबू होती है। अच्छा। तो मेस का जब भी आप वाटर बनाते हो, पानी उबाल के उसमें मेस डाल लिया या और नटमेग का पाउडर डाल लिया, तो वो अमेजिंग काम करता है। उससे नहाना शुरू कर दो। अच्छा। एक बड़ी बॉटल में पानी पिला लो, नहाने वाले पानी में एक ढक्कन डालते रहो। अच्छा। ठीक है। अगर आपको मनी ऑयल बनाना है तो उसमें नटमेग जाएगा, मेस जाएगा, उसमें लौंग जाएगा, उसमें रोजमेरी मनी हीलिंग के लिए जाएगा, उसमें थोड़ी सी कॉफी के बारे में हम बात करेंगे अभी, और थोड़ी सी शुगर, अगर 1 चुटकी शुगर स्वीटनेस के लिए, और नहीं डालनी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एंड देयर इज वन पाउडर कॉल्ड ऑल स्पाइस पाउडर। ओल्ड स्पाइस नहीं, ऑल स्पाइस। ऑल स्पाइस कोई मिक्सचर नहीं है। ऑल स्पाइस को हिंदी में बोलते हैं कबाब चीनी। अच्छा, कबाब चीनी बोलते हैं। ऑल स्पाइस अमेज़न पे मिल जाता है एंड इट इज वंडरफुल हर्ब। गोली में मिलता है। अच्छा। या फिर पाउडर में भी मिलता है। मेरे पास गोलियां होती हैं। ठीक है। अब उसको कूट के या फिर नॉर्मली मनी ऑयल में डाल दो, मतलब, और फिर 4 से 5 दिन जितनी भी चीजें बताई ना, उसके ऑयल भी डालो, हर्ब भी डालो, ड्राई में भी डालो, सिनेमन पाउडर भी डालो, सिनेमन स्टिक भी डालो। अच्छा। एक छोटा सा पायरेट का चंक भी डालो। पायरेट का चंक? पायरेट, अच्छा, पायरेट छोटा सा। ओके।
ग्रीन एवेंचुरिन भी डालो, आपका इतना बढ़िया ऑयल बन गया ना मनी का, आप सोच भी नहीं सकते कितना काम करेगा। और फिर उस ऑयल का क्या यूज करना है? वो ऑयल रेडी हो जाएगा 3-4 दिन में, खुशबू उठ जाएगी, ठीक है। कंजूसी में कुछ मत डालना, अच्छे से डालना, स्पेशली ऑयल, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, जैसे आपकी ब्लॉकेज आपने थोड़ा सा हाथ में लिया, डेली करो ये। मेरा मनी मिलियनर ऑयल बहुत फेमस है, मेरा थोड़ा डिफरेंट रेसिपी है। तो आपने अपने हाथ पे रब करना है, आपका जो पैसा है वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। जिसके पास कार्ड्स हैं, आपने थोड़ा सा हाथ पे ऑयल रब किया 1 ड्रॉप, और अपने कार्ड्स पे ऐसे टच कर दिया, आपके कार्ड्स जिसके पास भी जाएंगे वो क्लाइंट घूम के वापस आएगा। अच्छा। ऑयल को नहाने वाले पानी में 1 ड्रॉप डाल दिया, ऑयल को कैंडल पे यूज किया, जो मैंने ऑलिव ऑयल बताए थे या बाकी ऑयल्स के बताए थे, अब आप मनी ऑयल यूज करो। अच्छा, ठीक है, उसी तरीके से बाकी सारी चीज है सेम। ठीक है। ऑयल को पोछे वाले पानी में, क्लीनिंग के पानी में, इन सब में आप, और जो हुडू के मेंबर्स है जो कि पेटिशन बनाना जानते हैं, तो ये ऑयल पेटिशन पे भी डल सकता है। पेटिशन मींस पेटिशन एक रिक्वेस्ट होती है, जो कि हुडू में अलग तरीके से बनती है। ओके। और वो यूनिवर्स को एक रिक्वेस्ट होती है कि हमारा ये काम हो जाए। ओके, ठीक है मैम। नेक्स्ट है हमारा हाइजॉन इज वंडरफुल रूट। इतनी मोटी होती है, छोटी भी होती है। हाइजॉन कोर्ट केस में पर्पल कलर के, अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो पर्पल कलर के हैंकी में आप उसको रख के अपनी पॉकेट में ले जाओ। हाइजॉन के अंदर डोमिनेशन पावर होती है। अच्छा। सुपर्ब डोमिनेशन पावर होती है। मतलब हाइजॉन को अगर आप पाउडर बना सकते हो, या हाइजॉन पाउडर को रेड कैंडल पे, तो लव डोमिनेशन हो जाता है। ब्लैक कैंडल पे यूज करोगे तो डोमिनेशन हो जाता है। ओके। इतनी पावरफुल होती है। मनी की कैंडल पे यूज करोगे तो मनी डोमिनेशन हो जाता है। सक्सेस की कैंडल पे, ऑरेंज कैंडल पे, तो सक्सेस डोमिनेशन। और कहीं कोर्ट केस वगैरह में जा रहा हो तो हाइजॉन रूट को पर्पल कलर के हैंकी में बांध के लेके जाओ। अच्छा, पर्पल कलर के। जी, वो इतनी पावरफुल होती है। अपने ऑल्टर पे रखोगे, जिस भी जगह पे जिस भी तरीके से रखोगे, वो आपको अट्रैक्ट करके देगा। ओके, ठीक है मैम। नेक्स्ट। ठीक है। अब अट्रैक्शन की अगर बात ही आई है, तो मैं एक लोथ स्टोन के बारे में बताना चाहती हूँ। लोथ स्टोन हुडू में बहुत यूज होता है। लोथ स्टोन एक स्टोन होता है, बेसिकली अवेलेबल इंडिया में ज्यादा नहीं होता है। अच्छा। उसको अगर आप मनी के साथ रखोगे तो पैसा अट्रैक्ट होता है। उसके ऊपर ना ऑफरिंग डलती है उसकी, जो ये मैग्नेटिक सैंड होती है। अच्छा। वो मैग्नेटिक सैंड डेली छोटी मैग्नेटिक सैंड अमेज़न पे मिलती है। अच्छा, मिलती है। वो थोड़ी डालते हैं। वो ऑफरिंग हम जितनी देंगे ना, वो उतना ही हमारे लिए काम करता है। ओके, ठीक है। अगर आप उसको अपने पार्टनर की फोटो के ऊपर रख के मैग्नेटिक सैंड की ऑफरिंग देते हो तो पार्टनर खींच के लाता है। ओके। अगर आप मनी के ऊपर रखते हो तो मनी खींच के लाता है। अरे वाह। और अगर आप जार बनाते हो, जैसे जार में आपने अपनी एक इच्छा लिख दी, कॉइन्स रख दिए, पैसे रख दिए, और ऊपर मैग्नेटिक वो रख दिया, सॉरी लोथस्टोन रख दिया, और मैग्नेटिक सैंड थोड़ा डालो, आपका पैसा बहुत अट्रैक्ट होगा। अच्छा जी। नेक्स्ट है कैलेमिस रूट एंड लिकोरिस रूट। ये 2 रूट ऐसी हैं जो कि अगर आप थोड़ी सी चबाते हो, चाहे आप अपनी बॉस से बात करो, ऐसी चीज मनवा दो जो वो कर ना सके। अच्छा। ये इतना पावरफुल है, सामने वाला मान जाएगा बात को। सामने वाला मान जाएगा। इनके पाउडर भी आते हैं, इनका रूट भी आता है। रूट अगर चबा के आप सामने वाले से बात करोगे, कोई भी इंसान डोमिनेट होने के लिए रेडी हो जाएगा। इतना पावरफुल होता है। क्या बात है। ऐसे तो रिश्ता भी अगर किसी के कर रहे हो तो भी करवा सकते हैं, लेकिन वही कह रही हूँ, अपने कर्मों का ध्यान रखो। ये नहीं कि आप लायक नहीं हो एंड सामने वाले को डोमिनेट कर रहे हो। सही बात है। वो सब नहीं करना। अच्छा। जैसे कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ से कुछ ऐसी चीजें होती है कि सामने वाला नहीं मानता, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हुडू में इसका प्रयोग बहुत होता है। अच्छा। और भैया जो भी ये सारी चीजें हैं, मैं कोशिश करूँ इन सब के लिंक्स जो है वो मैं नीचे लगा दूंगा, आप लोग ताकि जितने भी लिंक्स हो गए तो देख लीजिएगा जी। ठीक है मैम। और लास्ट में आप कोई बताइए कोई एक फर्स्ट क्लास लास्ट मसाला कोई भी। रोज के बारे में बात करते हैं। अच्छा। रोज क्योंकि दोनों चीजों में काम आता है, प्यार में भी और मनी में भी। ठीक है। अब प्यार के लिए अगर मैं रेमेडी बताऊं तो रोज के ऊपर ना इनिशियल लिख लो पार्टनर के। अच्छा। एक रोज की पेटल्स पे इनिशियल लिख लो अपने पार्टनर के, और दूसरी रोज की पेटल पे अपने लिख लो। इनिशियल मींस अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिख। ठीक है। उसके बाद में उसके अंदर एक लौंग रखो। लौंग पे क्लीम का वशीकरण जो होता है, क्लीम की जो चैंटिंग है वो करके लौंग रखो, और दोनों को आपने लाल रंग के धागे से या फिर ऊन से हल्का सा बांधना है। अच्छा। ठीक है। और वो बंधे हुए को अब आपने लाल रंग की कैंडल पे बांधना है। अच्छा। और उसको जला दो। अच्छा। वो आपके रिलेशन में इतनी स्वीटनेस लेके आएगा। और इसके अलावा अगर आपको ये नहीं करना, भाई आप ऐसी जगह रहते हो आप स्पेल नहीं कर सकते, तो रोज का पाउडर बना लो, सुखा के पाउडर बना लो। ठीक है। और रोज पाउडर को सबसे पहली बात तो अपनी ब्यूटी के लिए यूज कर सकते हो, अपने फेस पैक वगैरह के लिए यूज करते हो। नहीं तो रोज पाउडर को ना, जैसे आपके अभी गर्मियों का टाइम आ रहा है, शरबत होती है। अच्छा। उसमें एन्चैंट करके, क्योंकि रोज एफ्रोडाइट को भी रिप्रेजेंट करता है, माँ लक्ष्मी को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब पैसा भी और प्यार भी। ओके। क्लीम मंत्र की चैंटिंग करके या फिर गॉडेस एफ्रोडाइट से प्रे करके ये आपके रिलेशनशिप बहुत सुधर जाए। वो शरबत में एक एक चुटकी डालते रहो। अच्छा जी, तो बहुत अच्छे से काम करता है। हाँ, बहुत बढ़िया मैम, आपने एक से एक सारी चीजों के मसालों से ये एक से एक उपाय बताए मैम। बिल्कुल।